Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get ourselves. Please cooperate. Today, we are going to learn Civics Standard 8 lesson number 3rd, and lesson name is the Union Executive. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is discussion and debates. पेज नंबर 77 ओपन करो. ये देखो पेज नंबर 77 पे पॉइंट नंबर 1 है इसमें डिस्कशंस एंड डिबेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 29 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट सिविक्स. Chapter name is the Union Executive. The Union Executive. And today's point name is discussion and debates. Look at the textbook and listen carefully. Debate and discussion among the members of our house are an integral part of the law making process. अब इसके इंटीग्रल पार्ट जो होते हैं, इसके अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इस हाउस में डिस्कशन करके वो लॉ मेकिंग करने का काम करते हैं, लॉ बनाते हैं. फिर उस लॉ से एक जो भी वो प्रोसेस होती है उससे वो लॉ करते हैं, और लॉ होने के बाद फिर उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से कंट्री को रहना पड़ता है. दिस डिबेट्स आर डिस्कशन हेल्प्स द मेंबर्स टू द स्क्रूटिनीज द पॉलिसी प्रपोजल्स एंड लॉज एंड पॉइंट आउट द शॉर्टकमिंग्स. तो क्या करते हैं उसमें देखो, डिबेट्स एंड द डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, मेंबर डिस्कशन करते हैं. स्क्रूटिनिटी, उसमें क्या कमियां है, क्या खूबियां है, कमी है, वो सब उसमें से निकालते हैं. प्रपोजल, पॉलिसी प्रपोजल एंड लॉ पॉइंट आउट the shortcomings. These discussions the essential for a certain of a flawless laws. और वो लॉ कैसा होना चाहिए, फॉललेस नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, लॉ फॉल में नहीं जाना चाहिए. इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, चर्चा की जाती है, और उसके बाद ही वो लॉ में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर जो होता है वो क्या होता है उसमें देखते हैं. During parliamentary session, the proceeding of the house begin with a question asked by the member of the house. तो अपोजिट पार्टी वाले जो मेंबर होते हैं वो पार्टी वाले मेंबर को क्वेश्चन पूछा जाता है, लोका जोखा हिसाब पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं. उन्हें सब क्वेश्चन के आंसर सेटिस्फाइड होने चाहिए. ऐसे क्वेश्चन, ये सेशन जब चलता है उस सेशन में क्या करते हैं, ये अपोजिट पार्टी वाले जो भी मेंबर होते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर को वो क्वेश्चन पूछते हैं. उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं. आपने क्या डेवलपमेंट किया, तो कैसे रोड बनाए, कहाँ कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में वो जानकारी पूछते हैं. द कंसर्न मिनिस्टर आर सपोज टू गिव द सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दिस क्वेश्चन. और उनके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए, मिलना चाहिए, उन्हें सेटिस्फाइड मिलना चाहिए. क्वेश्चन और पेज नंबर ओपन करो 78. इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर. और ये बहुत इफेक्टिव करने वाला क्वेश्चन होता है काउंसिल मिनिस्टर के ऊपर. ड्यूरिंग क्वेश्चंस और मेंबर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चन एंड ऑन वेरियस इश्यूज. और बहुत सारे इशू के ऊपर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. कौन को क्या क्या इशू है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं.
Sometimes when a member is not satisfied with the answer of the ministers, agreements take place. और वो क्या करते हैं, अगर ऑपोजिट पार्टी वाले मेंबर को अगर सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला तो क्या करते हैं, एग्रीमेंट करने लगते हैं और वहां से अपनी प्लेस छोड़कर उठकर बाहर चले जाते हैं, उन्हें सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला तो. Occasionally members walk out of the house or enter into the well of the house and give slogans or record their protest. और उसके बाद फिर क्या करते हो, कुछ देर के बाद और फिर से इंटर करते हाउस में, ओके, और हाउस में आकर स्लोगन्स करते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा 0 आवर. ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशंस द पीरियड अराउंड 12 noon इज कॉल्ड 0 आवर. तो जैसे कि ये पार्लियामेंट्री सेशन चलता है, उस समय जब दोपहर के 12 बज जाते, 12 o'clock हो जाते, उस पीरियड को, उस टाइम को 0 आवर कहते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी द रेज एंड डिस्कस. और उस समय जो क्वेश्चन किए वाले होते हैं तो 0 आवर में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते, उसके आंसर बताते. फोर्थ वाला पॉइंट है no confidence motion. No confidence motion. This is one of the most effective way to keep a check on the council of minister. अब ये इफेक्टिव वे को क्या करते हो, चेक करते. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, उन्हें चेक करने का काम. द गवर्नमेंट स्टे इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा. तो लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है उसका ही गवर्नमेंट होता है. जिसके ज्यादा मिनिस्टर होते हैं 545 में से, उसमें से हाफ होनी चाहिए, जिसके हाफ मेंबर है वो गवर्नमेंट में होता है. इफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विथड्रॉ द सपोर्ट्स इट मे लीड टू लॉस ऑफ मेजोरिटी एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर. अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी उन्हें एक्सेप्ट नहीं हुई और किसी ने उनके ऊपर एक्शन लिया, दूसरे अदर मिनिस्टर ने, और उनके अलावा उनके खिलाफ गए, तो उन्हें अपनी पार्टी को भी छोड़ना पड़ता है और उन्हें मेंबरशिप से भी निकालना पड़ता है. द मेंबर ऑफ हाउस कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेशन वी डू नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. इफ द मोशन इज पास्ड विथ अ मेजॉरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी फिर क्या करना पड़ता है, अगर उन्हें सेटिस्फाइड क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, उसके खिलाफ सब मिनिस्टर हो गए सब के सब, तो फिर उसको खुद को ही अपनी पार्टी का या खुद के उनका जो भी मिनिस्टर वो बने वाले होते हैं उसका उन्हें क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, अपने पद छोड़ना पड़ता है. देयर इज एन एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी दैट वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव. वी विल स्टडी विथ ब्यूरोक्रेसी इन 6th चैप्टर. ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर ये लेसन हमारा पूरा फिनिश हो चुका है. इसके अलावा मैं आपको इस लेसन में कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन किए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ. द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें यूनियन गवर्नमेंट में होता है प्रेसिडेंट, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा है. लेजिस्लेचर में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, और स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर. प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट. उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी होती है, उसको इलेक्शन में खड़े होने के लिए कितने ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ये पढ़ा हमने. पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, वो किस किस को लॉ मेकिंग करने का पावर उसके पास है. वो साइन जब तक नहीं करेगा तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता. उसके अलावा अगर उसने किसी की अगर सजा कम करना है, अगर प्रेसिडेंट ने बताया उसकी सजा कम करना है, उसने एप्लीकेशन किया प्रेसिडेंट की तरफ और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सोचा उसकी फांसी माफ करना या उसकी सजा कम करना है, तो वो भी फाइनल डिसीजन होता है. प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में हमने जानकारी. फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर का फंक्शन कैसे, क्या क्या वो वर्क करते हैं, इसके बारे में जानकारी ली. नेक्स्ट था डिस्कशन एंड डिबेट्स. आज का जो पॉइंट था वो, इसमें डिबेट्स क्या डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन आवर कैसा होता है. उसके बाद 0 आवर कब होता है, 12 o'clock को आफ्टरनून के. और नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो ये सब पॉइंट के ऊपर
डिटेल में हमारा डिस्कशन हो चुका है। आप देखो यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या क्या राइट करना है, लर्न करना है, वो बता देता हूँ मैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 क्वेश्चन आप राइट करो और लर्न भी करो। सेकंड है फाइंड एंड राइट, उसमें 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन आपको राइट करके लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ फॉलोइंग कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड, खुद के वर्ड में आपको आंसर राइट करना है। क्वेश्चन है इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर, नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और थर्ड है जंबो मिनिस्टरी। ये 3 के बारे में आपको जानकारी राइट करना है। आंसर इन ब्रीफ, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के ऊपर उसको राइट करके लर्न करो ये 2 क्वेश्चन भी। फर्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेट द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सेकंड है हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट वाला क्वेश्चन है कंप्लीट द कंसेप्ट पिक्चर। ओके, ऐसे ये पूरा क्वेश्चन आंसर लर्न करो, राइट करो और स्टडी अच्छे से करो। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।